जिक्रहू को इस दुनिया में फानी में तलाश कर सके। बहुत कीमती शेर है और इस शेर की वजाहत मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उस रब्बे कायनात ने जो इस दुनिया को कायम किया, बनाया जी, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे बेशक। सुभान अल्लाह। ना कोई इबादत का, न रियाजत का मकसद है, ना कोई लेने न देने का मकसद है। बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये है कि तू मुझे देख और मैं तुझे देख। वाह सुभान अल्लाह। और यही बिना रही कि जो आज सारी दुनिया में सरकार वारिस पाक आज़म जिक्रहू ने अपने मशरब को बदला। वाह सुभान अल्लाह। ना दीन की बात करी, ना इस्लाम की बात करी, ना कौम और मजहब की बात करी, बल्कि उन्होंने जो बात करी वो किस चीज की करी कि मेरा मशरब इश्क। बेशक। मशरब क्या चीज होती है, मशरब किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। सामाइन आइने में फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा काम, देखिए आप लोगों को ये बहुत बड़ी, मैं तो यही कहूँगा बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी कि इससे बड़ा कोई अल्फाज दुनिया में नहीं हो सकता। मेरे मौला हजरत इमाम हुसैन सैयद शहादा सारी दुनिया जानती है। बेशक। हुसैन के नाम को जी सारी दुनिया जानती है, लेकिन हम लोगों को सीखने और सिखाने की जरूरत है कि अगर हम इश्क़ हुसैन रखते हैं तो हमारे अंदर मकाम हुसैन जैसी तलब होनी चाहिए। बेशक। जब तक हमारे अंदर वो तलब पैदा ना होगी, जब तक वो मंजिल पैदा ना होगी, जब तक वो मोहब्बत पैदा ना होगी, जब तक वो मवद्दत पैदा ना होगी, जब तक वो इश्क पैदा नहीं होगा, तो मकाम हुसैन को हम नहीं पा सकते। हम जमीन पे हैं, वो अर्श पे हैं। अब जमीन से अर्श तक का जो रास्ता है, जब तक हम तय नहीं कर पाएंगे तो कैसे हमें हुसैन मिलेंगे। और सरकार वारिस पाक आलम पनाह को उनका अल्फाज ही ये बता रहा है कि सुना सुना मैं हुसैन ही हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखो, आप लोगों को तो बहुत बड़ी, मैं ये कहता हूँ बड़ी खुशनसीबी है, आपको तालीम देने वाला रहनुमा मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, लोग इतने भटक रहे हैं, परेशान हैं कि जिन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा दुनिया में आने का मकसद है क्या। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग, पानी, मिट्टी, हवा का खमीर करके और हमारे जो इस जिसामत को एक मकान को बनाया, फिर इसमें नूरे मोहम्मदी को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये निस्बत के जहाँ खाकसारी हो, जहाँ मिट्टी हो, आग हो, पानी हो, उस जगह में मेरे मौला हुसैन के नूरे नूरे मोहम्मदी को रख दिया। सुभान अल्लाह। तो हमें वो तलब होनी चाहिए, वो हमें इश्क होना चाहिए कि जिस इश्क से हम अपनी मंजिल को, हमारी रूह इतनी परवाज हो जाए जो आलम में बरज़ख की सैर देखिए, उसकी बहुत अच्छी, बहुत कीमती और बहुत नामुकम्मल मिसाल के जरिए से वो मिसाल बयान की जाती है। क्यों बयान की जाती है, उसकी बिना क्या है, उसकी वजह क्या है। जैसे सबसे दुनिया में मशहूर हुस्न यूसुफ हुआ। हुस्न यूसुफ का हुस्न सारी दुनिया में मशहूर हो गया जी। अल्लाह को ये नागवार लगा, उसे अपने महबूब की जरूरत थी, उसे अपने महबूब की तलब थी, उसे अपने महबूब के बाद में कोई महबूब होता कोई बात नहीं थी। लेकिन जब उसे ये बात मैसर हुई तो उसने जो है उसकी हुस्न की कीमत लगवा दी। और जिसकी कीमत लग जाती है वो महदूद हो जाता है। जिसकी कीमत रखी गई तो वो समझ लो महदूद हो गया। अब उससे आगे और पीछे नहीं हो सकता। इसीलिए नूरे मोहम्मदी की कीमत ही नहीं लगती। नूरे मोहम्मदी क्योंकि अलकीमत चीज है, अलकीमत अदा नहीं कर सकता। ये
बस उस खुदा की जात थी जिसने नूर मोहम्मद को अपने करीब कर लिया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसकी कीमत रखी गई और बहुत बड़ा बाजार लगाया। हाँ बहुत बड़ा। जैसे आज मैं तो अकेला ही चला था जाने के मंजिल मगर मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर हम सफर आता गया कारवा बनता गया। वही है सुभान अल्लाह। ये देखिए जब हम वारसी हुए तो तन्हा थे, हाँ अकेले थे जी न कोई हमारे घर में था, न कोई कुनबे में था, न कहीं गांव में था, बल्कि सिर्फ एक जात उस जात से वाबस्ता हुई। हाँ और अकेले मैं नहीं चला बल्कि उन्होंने चलाया। जी मैं बेशक। जो रास्ता देखा ही नहीं तो दिखाने वाला कोई है, चलाने वाला कोई है, पालने वाला कोई है, मदद करने वाला कोई है? और उस मदद करने वाले ने इतनी मदद करी कि यहाँ तक लाकर रख दिया। वाह सुभान अल्लाह। कि आज हमारी वो कीमत बना दी, वो मंजिल बना दी कि आज हम वारिस पाक आज़म वाला जिक्र हूँ कि मंजिल को, मकाम को, उनके जश्न को मना रहे हैं। मना रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। यानी उस पाक जात के जिक्र को कर रहे हैं। वाह, सुभान जिस अल्लाह। जिक्र का अल्फाज जब निकलता है तो कलाम इलाही कहलाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वारिस पाक का नाम इसमें आज़म। इसमें आज़म। वाह सुभान और अल्लाह। इसमें आज़म वो इश्क होता है कि जिसको हर जगह काम में लाया जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसमें आज़म वो चीज होती है कि जो कहोगे वो फौरन होगा। वारिस पाक का नाम ऐसा नाम है। जी तो बेशक। सामान्य आज का महफिल ये इतना बड़ा मजमा लगाना, ये जश्न सजाना और ये महफिल को सजाना, अपने घर को सजाना, ये क्या चीज थी? ये सिर्फ एक इश्क वारिस है। इसके वारिस इसके वारिस नहीं होता तो आज ये इतनी रोशनी नहीं होती। इतना इत्माम, इतना खुलूस मोहब्बत, ये प्यार, ये तमाम मोहब्बत के दरबार नहीं लगते। हाँ सामान्य नाज़रीन महफिल जब मोहब्बत की जाती है तो तन्हा होकर दो हो जाते हैं। हाँ और जब दो हो जाते हैं तो फिर कल को बहुत से हो जाते हैं। हाँ वो आपको कल दिखेगा। हाँ, जी, कल जी। को इंशाअल्लाह इतना मजमा होगा कि यहाँ कहीं पैर रखने जगह नहीं होगी। बेशक बेशक। तो मोहब्बत जब शुरू होती है तो तन्हा होता है। हाँ अल्लाह भी तन्हा था। जी बेशक। अल्लाह से कोई मोहब्बत करने वाला था? कोई मोहब्बत करने वाला नहीं था। वो खुद अकेला था, वाहिद था। और वाहिद होने की दलील ये है कि जब हम कलमाए तौहीद पढ़ते हैं जी तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह यानी शहादत देते हैं। हाँ शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह। जी किस चीज की शहादत देते हैं? नहीं है कोई, नहीं है कोई, नहीं है कोई इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा। अल्लाह का इसम आपने बहुत सुना होगा। शायद जो मेरे साथ है 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल से, उन्होंने अल्लाह का नाम सुना है जी। लेकिन अल्लाह की वजाहत क्या है? हाँ 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 वाह वाह सुभान अल्लाह अल्लाह। नाम किसने रखा? जी अल्लाह का नाम रखने के बाद इसके मकामात, इसका बुलंद मर्तबा क्या है? क्या है? जो इतना बुलंद हो रहा है कि अल्लाह अकबर कहने के बाद बुलंद मर्तबा हो जाता है। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह को सिर्फ महबूब ने देखा जी महबूब में और किसी ने देखा नहीं। देखा भी नहीं। बेशक। और महबूब ने देखकर उसको इतना बड़ा बाजार लगा दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि आज सारी दुनिया में मोहम्मद ही मोहम्मद का नाम है। वाह वाह सुभान अल्लाह। आशिक मोहम्मद ने कहा सब मोहम्मद है, मोहम्मद के घराने वाले सब मोहम्मद है। मोहम्मद के घराने वाले। अरे नादान, तो आने मोहम्मद को समझता क्या है? तो सब मोहम्मद है। आज हम या वारिस कहते हैं तो जिस तरीके से सरकार का नाम लेते हैं 10 कदम से आदमी कह देता अरे ये वारसिया। सुभान अल्लाह। बेशक। ये बताने की जरूरत नहीं कौन है, कहाँ का है, या क्या तेरी जात है, क्या तेरी सिफत है, कुछ नहीं, बल्कि गले में पट्टा पड़ा है और 10 कदम दूर से आदमी ये पहचान रहा है कि ये वारिस से पाक का चाहने वाला है। सुभान अल्लाह। अब चाहने वाला कौन होता है? आशिक। आशिक। और आशिक जो होता है वो बाईमान होता है। बाईमान। बेईमान नहीं होता। बेईमान वो होता है जिसका कोई
कोई वारिस नहीं। वारिस नहीं क्या होता। बात। है। इसका कोई वारिस नहीं। सामाइन महफिल वो वजह है अल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और मोहम्मद यानी जिसकी तारीफ लाखों करोड़ों अरबों साल तक होती रही है। होती रही है। सुभान वो अल्लाह। कौन है जिसकी तारीफ हो रही है? वो कौन है जिसकी तारीफ कर रहा है? कर रहा है। सुभान अल्लाह। करने वाले जो तारीफ करते हैं उससे बड़ा मकाम होता है। क्यों? तारीफ करने वाले की जो सिफत है वो जात कहलाता है। ज़ात। जी। जिसकी तारीफ होती है वो महबूब कहलाता है। महबूब कहलाता है। क्या कहलाता है? महबूब कहलाता है। तो कौन है वो जो मोहम्मद की तारीफ कर रहा है? वाह सुभान अल्लाह। कौन है वो जो मोहम्मद की तारीफ जो कर रहा है। मोहम्मद की तारीफ कर रहा है? तो क्या कहते हैं? मोहम्मद दुर मोहम्मद दुर दुर यानी मोती की माने। वाह सुभान अल्लाह। और वो मोती जिस सफेद मोती पर पीली धारी लगी हुई होती है। जी। सफेद रंग पर जब पीली धारी अगर खींच दो कितनी खूबसूरत लगती है। सुभान अल्लाह। कुछ लगती है नहीं लगती जी। है? तवज्जो है आप लोगों की? जी जी जी। है? भाई सफेद बिल्कुल दूधिया सफेद कोई चीज हो और उस पर तुम पीला निशान मार दो जी। है? तो ये महसूस होगा कि देखो सफेद पर पीला कितना चमक रहा है। सफेद बहुत सा है जी। पूरा मोती है लेकिन वो धारी जरा सी है। नहीं समझ में आई बात? जी हाँ। भाई अल्लाह सफेद है, सफेद है। हाँ नूरी है, यही तो अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह चमकता है। हाँ बेशक। है? और उस अल्लाह की जात पर जो नूर मोहम्मदी है वाह 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 सुभान अल्लाह। वो पीली धारी लगी हुई है जो आज सारी दुनिया में चमक रहा वाह है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह को इतना बड़ा रंग था, इतना बड़ा मोती था, इसे किसी ने नहीं देखा। सारी दुनिया ने देख लिया। हाँ यानी फरिश्तों ने देखा, मलाइका ने देखा, जिन्नातों ने देखा और अल्लाह के बंदों ने देखा, मखलूक ने देखा, आदमियों ने भी देखा, इंसानों ने भी देखा, वलियों ने भी देखा, औलियाओं ने भी देखा, गौस अब्दाल कुतुब कलंदरों ने भी देखा, शहीदों ने भी देखा। और अल्लाह तो देखता ही है। बेशक अल्लाह तो 24 घंटे अपने महबूब को देखता है। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। तो तलब की जरूरत है। तलब देखो, जब तक आप तलब नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होगा। जरा अपने दिल पे हाथ रखकर देखो कि आप लोगों को आराम गाहों से बुलाकर, जी। आप अपने अपने घर आराम गाहों में सोते थे, जी। यहाँ बुलाकर क्या सबक दिया जा रहा है? किसकी बातें बताई जा रही हैं? किसकी बातें बताई जा रही हैं? यानी जहां से हम आए हैं, जहाँ से हम आए। कहां से आए हैं, कितना होश है, किसके जरिए से आए हैं, ये होश है, किसने पाला, ये होश है? कौन चला रहा है, ये होश है। उसकी बातें हो रही। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये सब वही तो है। हाँ वही तो है। वही वो सब कुछ उसी का तो है। और आज सारी दुनिया मेरा मेरा कहती चली गई। जो तेरा तेरा कहता गया वो आबाद हो गया। आवाज हो गया। वो मेरा मेरा कहकर गया वो बर्बाद हो गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। जो सब कुछ तेरा ही तेरा है वो आबाद है। आबाद है। जिसने कहा कि सब कुछ मेरा ही मेरा है वो बर्बाद है। बर्बाद है। आज सारी दुनिया की मिसाल दरबारी यजीद हाँ है। दरबारी यजीद को एक मामूली नहीं कह सकता। हाँ जिसको हिकारत की नजर से देखा गया। औरत के 3 मकाम याद रखना। जी। जब औरत बेटी होती है तो उसे नबी चूमते हैं। हाँ नबी चुनते हैं। आप लोग तवज्जो नहीं देते? जी जी। जब बेटी होती है तो उसे नबी चुनते हैं। नबी चूमते हैं। और जब बेटी घर में पैदा होती है तो उसके घर रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मकाम में बेटी, मकाम में बेटी।
जिसे नबी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों आलम का मालिक मुख्तार अल्लाह ताजीम करता है मोहम्मद की, और मोहम्मद ताजीम करते हैं बेटी की। क्या मकाम होगा, सुभान क्या अल्लाह। मंजिल होगी, क्या रहमतों का नुज़ूल होगा। इसीलिए तो अल्लाह को ये बात ही कहनी पड़ी, अब्बलो माँ अभी हम कहा उन्होंने, जो बेटी की ताजीम करता हो दोनों आलम का मालिक मुख्तार सुभान अल्लाह। बेटी है। जब बेटी की शादी होती है तो बीवी बनती है, बीवी बनती। तो आदमी का ईमान बनता है। जी जी बेशक। क्या बनती है? आदमी का ईमान। आदमी का ईमान, आदमी की इज्जत, आदमी की रहमत, आदमी की नेमत, आदमी का सुकून, सब कुछ बीवी बनते ही उसका सब सुकून उसकी तरफ मुंतकिल हो जाता है और वो मंजिल और मकाम पाती है। सुभान अल्लाह। जब वो अपने शौहर के घर रहती है और अल्लाह उसे रहमतों से नवाजता है, सुभान अल्लाह। जब उसे औलाद अता करता है तो वो माँ बन जाती है, और माँ बनते ही उसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मकाम औरत को अल्लाह ने ये बोले। सुभान अल्लाह। चौथी मंजिल ये दी कि जहाँ इंसान थक जाता है वहाँ औरत बहादुर होती है। वाह 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 बेशक। ये मैं आपको वो हजारों लाखों साल जो अल्लाह अपने नूर की लड़ाई लड़ाता रहा, उस लड़ाई की फतेह जब हासिल हुई तो उस फतेह हासिल करने की बेटी हजरत ज़ैनब क्या हासिल किया। बेटी थी तो सारी दुनिया थक गई। थक गई। कहाँ चले गए नबी और रसूल, कहाँ चले गए खुलाफाए राशिदीन, कहाँ चले गए सहाबा इकराम, कहाँ चले गए ताबाई। अल्लाह की तौहीद के बचाने वाला सिर्फ एक ज़ैनब थी। उन्होंने कुरान बचाया, मिंबर बचाया, नूर बचाया, इज्जत और आबरू बचाई, रहमतों का नुज़ूल बचाया, और हमेशा के लिए शहादतों की गवाही को बचाया। वो हज़रत ज़ैनब। नारा हैदर, या हुसैन, नारा हैदर, नारा हैदर, हज़रत ज़ैनब मदामत, हज़रत ज़ैनब मदामत, हज़रत ज़ैनब मदामत। सुभान अल्लाह। कितनी कुर्बियत थी। अगर हम औरत समझ लेते तो मिंबर और इमामत के बचाने वाला कौन है? कोई है? तारीख ये कहते हैं ना, तारीख पर भी ढूंढेगी शानी ये मोहम्मद, तो शानी तो बड़ी चीज है, साया भी नहीं मिलता। ये हजरत ज़ैनब का मकाम था। सामाइन आइए में फिर ये ना सोचो भीड़ नहीं है, ये सोचो कि अल्लाह हमारे करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे करीब है और हम अल्लाह के करीब हैं। अल्लाह के करीब है। हम अल्लाह के करीब है। कहाँ बैठे हो आप? यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हुसैन तक पहुँचने के लिए, हुसैन के घर तक पहुँचने के लिए बताइए, सारी दुनिया ने बरसों बरसों तक, हजारों बरस तक इबादतें की, मगर मकाम हुसैन के दर तक नहीं पहुँच पाए। है? समझते हैं आप कि दरे हुसैन का मकाम क्या है? जहां फरिश्ते आते हो, सुभान अल्लाह बेशक। फरिश्ते जिस दर के भिखारी हो, वो दर दरे हुसैन, वो दर दरे हुसैन है।
ऐ ईमान वालों, जरा तुम भी तवज्जो दे के देखो कि हम बैठे कहाँ हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। जी मेरा बचपन था और उस बचपन में हमारे यहाँ जब मुहर्रम दारी होती थी तो सुनते थे कि भाई ये क्या है, क्या मकाम है। उस मोहब्बत का देखिए तवज्जो की जरूरत है। आता हो जरा सी तवज्जो दें जी, क्योंकि जब तक तवज्जो नहीं दोगे तो हमारे दिल में कुछ नहीं उतरे जी। बेशक, और दिल में उतरेगा तभी हम कामयाब होंगे। तो क्या हुआ, ताजीदारी होती थी, पूछते थे भाई ये कौन है, क्या है, ये क्या है ताजिया। कहते थे कि हसन हुसैन थे जिनकी हम उम्मत में हैं, उनके नवासे थे और वो नवासे उनकी ही उम्मत ने जी उनको कत्ल कर दिया। तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। हाँ बेशक यार, जिसके नाम का कलमा पढ़ा उनके नवासों को उनकी उम्मत ने कत्ल कर दिया। अजीब सा झटका लगा। फिर कहा कि भाई अली एक नाम है, अली रसूल के दामाद हैं जी, फातिमा के शौहर हैं, हसन हुसैन के बाप हैं और रसूल खुदा के भाई भी हैं जी, उनको कत्ल कर दिया। भाई जो अच्छे काम करे, जो अंधेरे से उजाले की तरफ निकाले, तवज्जो की जरूरत है। जरा आप लोग तवज्जो दें, यहाँ गूंगों का काम नहीं है जी, बेशक बोलने वालों का काम है। बोलने वालों का काम है। तो कि भाई जो अंधेरे से निकाले उजाले की तरफ और उनको कत्ल कर दिया जाए, ऐसा क्यों भाई? इसकी वजह क्या है? भाई जो नेकी कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है, जो अच्छी हिदायत दे रहा है, जो हमें अल्लाह तक मिलने का रास्ता बता रहा है, उसके नवासों को कत्ल कर दिया जाए। अब दिमाग इधर लगा और हमने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। तो भाई कौन है वो जो हसन हुसैन है, कौन है वो जो इन्हें कत्ल कर रहा है? क्यों कत्ल कर रहा है? उसका क्या मतलब है? जब अल्लाह की मिल्कियत है जी, अल्लाह ने चांद सूरज जमीन और आसमान सजर हजर सब अल्लाह ने बनाए हैं, तो वो कौन है कि जो इनको कत्ल करने की सोचता है? बेशक तवज्जो दे रहे हैं। वो कौन है भाई? वो कौन है ऐसा कि सब कुछ अल्लाह का है और कत्ल वो दूसरा आदमी कर रहा है? क्यों कर रहा है? ये बात करते 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 यहाँ तक आ गए। बेशक है यही बात है। अब है ईमान वालों, जब कहीं किसी दरगाह पे जाते तो वहाँ इमाम बाड़ा जरूर मिलता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद में 27 साल चक्कर लगाए मगर इमाम बाड़ा नहीं मिला। तो जब मस्जिद में इमाम बाड़ा नहीं मिला तो इमाम कहाँ से मिलेगा? इमाम तो मिलने का मकसद ही खत्म। भाई इमाम बाड़ा से हटा के मस्जिद क्यों बनाई गई? क्या मकसद था? इमाम से हटाना। जब वो मंजिल, वो मकाम, वो वक्त आया, फिर समझ में आया कि अरे हटाने वाले लोग कौन थे? कहा कि रसूल खुदा को उम्मती। भाई उम्मती कौन होता? बताइए। आप लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और भी कह रहे हैं, तमाम कौमें कह रही हैं कि हम रसूल खुदा के उम्मती हैं। उम्मत उसे कहते हैं, उम्मती उसे कहते हैं जिसका दिल दिमाग, जैसे अभी अताए वारिस ने ये कहा कि मुरीद वो है कि पीर के इशारे पर उसकी बॉडी चलती हो। वाह वाह सुभान अल्लाह। देख न सके, कान सुन न सके, जबान बोल न सके, हाथ चल न सके, पैर आगे पीछे न हो सके, दिल की धड़कनें न चल सके, उसे पीर कहते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कौल है
कि जब तक पीर जिंदा है मुरीद मुर्दा है, और जब मुरीद जिंदा हो जाता है तो पीर मुर्दा हो जाता है। बल्कि लफ्ज मुर्दा इस्तेमाल गलत किया यहाँ, बल्कि वो उसकी मुराद हो जाता है। मुराद हो जाता है। वाह वाह, सुभान वो अल्लाह। उसकी मुराद है। मुराद के माने ये है, फनाइयत के माने ये है कि जो वो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो क्या अजीब मकाम। तो सामाईन आलिम महफिल, ये वो मौला हुसैन, बहुत अजीब तरीन शेर है जो हजारों मंजिलों में जाकर तय होता है। जी, पता हो। तुमसे न नजर मिली कभी, तुमसे न नजर मिली कभी, तुमसे न नजर, न मिली नजर कभी, न तुम्हारा कभी दीदार हुआ, ना कभी तुम्हारा दीदार हुआ। कभी तुम्हारा दीदार हुआ। बस क्या मकाम है। बस जब दिल में देखा तो मौला वारिस मिला। वाह वाह वाह, जब दिल में देखा तो मौला वारिस तो मिला। मौला वारिस मिला और बेशुमार इश्क मिला। बेशुमार इश्क मिला। वारिस पाक के मिलने से ही तो इश्क मिला जी, जो आज सारी दुनिया में नाम बदनाम हो गया, नाम रुस्वा हो गया, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में नाम रोशन हो गया। तीनों अल्फाज मौजूद हैं, बदनाम भी हुआ, रोशन भी हुआ और आज कायम भी है। गायब भी है। और उसकी दलील ये है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके घर उसका आना जाना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका घर उसका आना जाना होगा। आना जाना होगा। तो मालिक मौला का करम देखिए, मेरे घर में दरे हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इससे बड़ी बात, सारी जिंदगी भी अगर इबादत करें तो हासिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और ये इनकी अता कि अपने घर में मेरा घर बना दिया। सुभान अल्लाह। तो बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। जैसे ये बॉडी किसकी है, कोई भी आदमी अगर पूछोगे मेरा नाम ले देगा, मगर इस बॉडी में रहता कौन है? भाई दिल में रहता कौन? जिसके लिए तमाम तौहीद छोड़ी, नमाज छोड़ी, रोजा छोड़ा, हज छोड़ा, ज़कात छोड़ी, सब कुछ छोड़कर मुझे अपने भाई मोहब्बत तो एक से ही होगी, हजारों से नहीं है। एक से सामाईन आलिम महफिल, ये वो मंजिल मकाम है कि ना तो कभी नजर से देखा, न कभी दीदार। बस जब दिल को देखा तो वारिस को पाया। वारिस को पाया। जब दिल को दिल को देखा वारिस को पाया। और बेशुमार इश्क था। बेशुमार इश्क। अभी इश्क की इंतहा नहीं हुई है जी, अभी तो देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। भाई अभी सारी दुनिया का जो है क्या कहते हैं, सफर कर रहे हैं, देखते कहाँ तक बारिश है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है ना जी। तो सामाईन आलिम महफिल देखिए, ये बहुत बड़े आप लोग खुश नसीब हो। सुभान अल्लाह। क्यों? ज्यादा मजमा होता तो इतने करीब नहीं, करीब नहीं होते। करीब आदमी जब ही होता है जब तन्हा होता है। अगर भीड़ होगी, मैदान मैसर जिस दिन होगा तो हम तुम जैसा कहीं ठिकाना होगा, मगर ठिकाना ढूंढ रहे हैं। क्यों? भाई जिसके करीब अल्लाह का हबीब है, जिसके करीब फातिमा है, जिस फातिमा के करीब नबी है, जिस फातिमा के करीब अली है, जिस फातिमा के करीब इमाम हसन है, जिस फातिमा के करीब हुसैन है। सामाईन हाजिर महफिल हम भी उनके करीब हैं। जब हम खिदमत करेंगे इसके करीब होंगे। मैंने अभी देखिए जो तारीख थी 20 तारीख में यही बात कही कि भाई आप लोग यहाँ आते हो, आपके आने का मकसद क्या है? जी तलब है ना, किसकी तलब में आते हो? मौला की, वारिस पाक की, हसन की, हुसैन की, फातिमा की। तो तलब है, इल्म है ये।
मगर ये अमल कब बनेगा? नहीं, ये अमल कब बनेगा? और जब तक अमल नहीं बनेगा किस्मत नहीं चमकेगी। नहीं चमकेगी। किस्मत जो चमकती है वो अमल से ही चमकती है। जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी है। समझ में आया? और फिर इतना कस के वो मुझे वाका बाबा जी का याद था, कोई आता हाथ नहीं देते थे, मगर जो उनके करीब होता था उनके हाथों को दबाता था। तो एक तो वो कि जिसे हाथ ही ना दिया कभी, एक वो कि एक बार नहीं बल्कि हर वक्त दबाते थे हम लोग। उनका जिस्म दबाते, हाथ दबाते, पैर दबाते, सब कुछ करते थे, कितने करीब होते थे। सुभान अल्लाह। और बहुत से ऐसे आते कि उन्हें एक बार भी हाथ नहीं दिया जाता था। यही बात है। मिसाल के तौर पर इमाम बारगाह है, किसकी हिम्मत है इसके अंदर चला जाए? है कोई आदमी इसमें अंदर चला जाए? नहीं आ सकता। मगर जो करीब है वो, भाई जो करीब है वो घर के अंदर फौरन चले जाते हैं। और कभी कभी ये भी महसूस होता है कि मौला यहाँ मौजूद भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा होता नहीं होता? कभी कभी ऐसा आहट होती है जब हम लोग यहाँ बैठते हैं रात को, तो महसूस होता है कि यार आहट होती है, कभी कभी सुस्ती सी आती है जैसे, तो महसूस होता है क्या रे क्या नींद आ रही है? देखा कुछ नहीं महसूस होता। तो ये याद दिलाने वाली जात भी वही है, कायम रखने वाली जात भी वही है, और प्यार करने वाली जात भी वही है। सही मान लो, कलमा पढ़ के आप मुसलमान तो हो जाओगे। कलमा पढ़ लोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दोगे, हैं? मुसलमान हो गए। लेकिन अब हमें बनना तो मोमिन है। तो मोमिन कैसे बनेंगे? मोमिन बनने के लिए हमें सबक लेना पड़ेगा हिंदा से। हिंदा जानते हो? हिंदा कौन है? हिंदा वो है जो अबू सुफियान की बीबी है, अमीर माविया की माँ है, और यजीद की दादी है। दादी लफ्ज जो बहुत खतरनाक है, दादा लफ्ज जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक लफ्ज है ये दादी और दादा। बहरहाल जब रसूल खुदा की बारगाह में वो पहुंची तो नकाब पड़ा हुआ। रसूल खुदा ने बैत को रोक दिया। बड़ी तवज्जो की जरूरत है, अता हो। बैत रोक दी। हिंदा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह तुमने बैत को क्यों रोका? बोले इसलिए कि तू नकाब डाल के क्यों आई? तमाम औरतें बेपर्दा आई हैं, अल्लाह का कौल है कि मेरे महबूब का देखना इबादत है, तो तू अपना चेहरा ढक के क्यों आई? तूने ऐसा कौन सा जुल्म किया? भाई आंखें कौन चुराता? जुल्म करता है। जुल्म करने वाला ही तो आंखें चुराता है। उसने कहा कि ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा यूं कि तूने मेरे चचा का कलेजा चावा है। न जैसे कि और औरतें आई हैं ऐसी तो भी आ सकती है। भाई तू क्यों नहीं आई? तू अपना नकाब ढक के क्यों आई? चेहरा ढक के क्यों आई? क्या मैं जाहिर और बातिन का देखने वाला नहीं हूँ? सुभान अल्लाह। क्या मैं तेरे आवाज से वाकिफ नहीं हूँ? क्या मैं तेरी हरकतों को नहीं जानता हूँ? जी। कहा कि रसूल खुदा आप जानते हो, लेकिन मुझे हया आया, मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने आपके दीन के कमांड करने वाले का कलेजा चावा है। ऐ ईमान वालों, सबसे बड़ा जालिम वो होता है जो किसी नेक काम को रोकता है। बेशक भाई नेक काम करने वाले, रसूल की हिफाजत करने वाले हजरत अमीर हमजा, और हजरत अमीर हमजा को उन्होंने कत्ल किया, और उस कमबख्त जालिम जाबिर ने उनका कलेजा चबाया। इससे बड़ा दुश्मन कौन होगा? उससे बड़ा कोई दुश्मन होगा? एक आदमी नेक काम करता हो और उस काम को रोक दिया जाए, कितना जुल्म की बात। रसूल खुदा ने कहा कि ठीक, तो उसने कहा कि बाद नबी कोई नबी आगा आपके बाद? बोले नहीं। तो बोले फिर हमें कलमा कौन पढ़ाता? तो उसने की कलमा तो पढ़ा दूंगा, मुसलमान तो तू हो जाएगी, लेकिन करीब नहीं हो सकता, मोमिन नहीं बन सकती। तो ऐ ईमान वालों, अबू सुफियान की बेटी
रसूल के घर में अबू सुफियान की बीवी रसूल से दूर, बेटी बनकर वो आ गई और बीवी बनकर दूर हो गई। इतनी बड़ी बात, कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान बना दिया। बोले जा मैंने तुझे 5 चीजें अता कर। ये रहमतन लिल आलमीन होने की जरूरत है। आप रहमत थे और रहमत को कायम करने के लिए आपने कलमा पढ़ाया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान बना दिया। और बोले मैंने तुझे 5 चीजें अता कर। क्या? कलमा तौहीद पढ़ाया, नमाज तुझे दी, ये सारी जिंदगी पढ़ना, रोजे तुझे दिए, सारी जिंदगी रखना, ज़कात तुझे दी, सारी जिंदगी देना, हज तुझे किया, सारी जिंदगी हज करते रहना। लेकिन मोमिन नहीं बन सकते। वाह वाह वाह, मोमिन तो जब बनती जब मेरे करीब आती। वाह 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 वाह, बेशक। मोमिन बनने की दलील है करीब आ जाना, करीब आ जाना, बेशक। तो हम जितनी खिदमत करते हैं, जितनी सुलह सफाई करते हैं, जब भी तो मोमिन बनते हैं। हाँ बेशक। वो लोग देखो जो दरगाहों में खिदमत करते हैं, कितने खुशनसीब हैं वो लोग। उन रईस जो लखपति करोड़पति राजा महाराजा है, वहां जाकर सर रखते हैं, नहोरे करते हैं, पैर पकड़ते हैं कि हमारी हाजिरी करा लो। हाजिरी कराने के लिए तरसते हैं और वो इर्द गिर्द उनके रहते हैं। कितना बड़ा मकाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खादिम खादिम होता है, खादिम मखदूम बन जाता है। क्यों बन जाता है? भाई शागिर पाक क्या थे? खादिम, बाबा फरीद के खादिम थे, लेकिन मखदूम बन गए। आज सारी दुनिया में मखदूमियत का नाम उनका रोशन है, रोशन है। ईमान वालों, मेरा भी यही कहना है कि आप लोग इल्म के साथ साथ अमल भी करो। सुभान अल्लाह। जब अमल करोगे तो इंशाअल्लाह खुली जन्नत में चले जाओगे। जो ज्यादा मेहनत करता है उसे करीब कर लिया जाता है, और जो नाफरमान होता है उसे दूर कर दिया जाता है। अब आज आप देख रहे हो जी, भाई 6 तारीख का प्रोग्राम होता है, क्या आदमी होते हैं? 4, 6, 7 जी, यानी जिनकी बादशाहत में रहते हैं उनकी बादशाहत में आदमी, उनके जिक्र में आदमी शामिल नहीं हो रहा। तो वो कौन है? मुनाफिक है ना जी, है? यानी उसके दिल में मुनाफिकत है कि जिक्र ख्वाजा हो रहा है और वो उस महफिल से महरूम। ईमान वालों, फिर 10 तारीख आती है, मौला हुसैन का जिक्र होता है। कितने आदमी होते हैं? 10-15 होते हैं, 20 होते हैं, कभी 25 होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 50 भी होते हैं, उससे भी महरूम गए। 20 तारीख बीबी फातिमा की आती है, उसमें भी 10-20 आदमी होते हैं, 2 कदम 4 कदम पे है, महफिल में नहीं बैठते। ऐ ईमान वालों, अगर महफिल से दूर हो तो ग्राउंड से अलग हो। क्योंकि बासकी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मुझे याद है। बासकी रहमतुल्लाह के जमाने में एक बहुत बड़ा सूफी संत थे और उनकी ये प्रक्रिया थी कि वो जन्नत से फल तोड़कर मंगवा लिया करते थे। बासकी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों ने कहा कि हुजूर, आप तो कहते हो कि ईमान वालों को जन्नत मिलेगी, वो तो सूफी संत हैं, महाराज कहलाते हैं, तो वो जन्नत के फल कहाँ से मंगवाते हैं? उसने कहा अच्छा, ये देखना चाहते हैं? बोले हाँ हुजूर, देखना चाहते हैं। तो उन्होंने रात को कहा कि जाओ, आज आपको इसका दीदार हो जाएगा। तो वो गए और अपने घर जाकर देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवज्जो तो तवज्जो। आज सोगा वो आदमी जो तवज्जो नहीं देता। जो आदमी होश में रहेगा उसे कभी उम्मीद नहीं आती है। तो उन्होंने तवज्जो दी, रात को देखा तो जन्नतुल फिरदौस के बगीचों में पहुंच गए। देखा जो शाखें दीवार से, बाउंड्री से बाहर थी, उस पे जो फल लगे हुए थे वो उनके देवता तोड़ के लाते थे, अंदर नहीं घुस सकते। जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ है, तोड़ के लिए अगले दिन जब आए तो उन्होंने जो है उन शाखों को अंदर करा दिया। बासकी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जब उन शाखों को अंदर करा दिया तो उनके यहाँ सुबह से शाम तक भीड़ लग जाती थी, क्योंकि जन्नत के फलों के लालच में लोग बहुत लगे रहते हैं। जैसे मुहर्रम आ रहा तो बहुत लोग गोश्त की खातिर लग जाएंगे मजलिस में, कभी अंधाधुंध गोश्त मिलेगा, चलो लग जाओ। उस दिन काम नहीं दिखेगा आदमी को, फिर सब काम से फारिग हो जाएगा। अब काम दिख रहा है ना। आज कितना आसान था,
लेकिन ये भी मालिक मौला की मर्जी तो है। यहाँ जब सुबह आए, सुबह से शाम तक भीड़ लगी रही, कोई जन्नत का फल नहीं आया। लोगों ने कहा कि भाई जाओ फल लेके आना। जब गए सुबह से शाम तक वहां बैठे रहे, कोई फल नहीं मिला। शाम को वापस आए तो उन्होंने कहा कि भाई आज फल नहीं लाए। बोले हुजूर आज तो फल बटा ही नहीं जी, आज बट्टा कहाँ से था ही नहीं कुछ। था ही नहीं। तो बोले ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? जब जन्नत से फल तोड़ के मंगवाए जाते थे तो आज फल क्यों नहीं बटा? तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये तो आप ही भीतर जाते। तो उन्होंने कहा कि देखो जो साकें निकल गई थी ये उनके से फल तोड़ के मंगवा लिया करते थे, वो साकें अल्लाह ने सब अंदर कर दी। अब आपको फल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो सामाइन आज के महफिल फल तोड़ के लाना अलग बात है, फलों में चले जाना अलग बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जो आदमी किसी को तबरुक मिल गया चला गया, कोई आदमी रात दिन आ गया तो उसे तो रात दिन तबरुक मिलेगा। भाई जो आता है उसको तबरुक मिलता नहीं मिलता? तो वो ये नहीं कि तारीख वाले दिन ही मिलेगा, वो हर रोज मिलेगा। सुभान अल्लाह। भाई जब रोज तबरुक आता है हमारे पास तो, और रोज आने वाले खाते क्यों? भाई जो आ रहे हैं जिनकी किस्मत में है वो तो खाएंगे। तो सामाइन आने का महफिल ऐसा ही आप लोगों के लिए भी है। जो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उस चीज के बारे में तवज्जो की जरूरत है। तो अगर मुसलमान बनना है तो कलमा पढ़ लो काफी है, और मोमिन बनना है तो खिदमत करो। क्या करो? खिदमत करने से इंसान मोमिन बनता है। मज़ारात पर जो लोग मज़ारात पर रहते हैं, ऐ ईमान वालों, क्या उनके पास बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या उनके पास घर गृहस्थी नहीं है? वारिस पाक आलम पन्हा करमुल्लाह वज़ीरुल करीम जब ईरान से चले तो आपने कहा कि भाई ये खिदमत गुजारों के लिए मेरी तमाम जो है जमीन जायदाद बाग बगीचे घर बार हम सब आपको छोड़कर जा रहे हैं, और अल्लाह का पैगाम आ गया, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि हुजूर हमने आपसे मोहब्बत जो की है ये तमाम बाग बगीचों के लिए नहीं करी, आपके मकान महलों के लिए नहीं करी है, हमने मोहब्बत आपसे करी है। अगर जहां आप जाएंगे वहां हम भी जाएंगे। ऐ ईमान वालों, नकल मकानी करके, ये ईरानी भाषा का लफ्ज है नकल मकानी, यानी खरीद और फरोख्त। जब यहाँ आए खरासान की बद्दू शराय किंतूर तो सारे लोग आए। ईमान वालों कभी सोचा कितने लोग आए आपके साथ? किन किन लोगों की जरूरत है? आज आप मिशन चला रहे हो, आपको मालूम है किन किन चीजों की जरूरत है? कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? अल्लाह बनने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? अगर किसी को अल्लाह बनाया जाए तो नबी चाहिए, रसूल चाहिए, मासूम चाहिए, चाहिए, 72 शहीद करबला चाहिए, बेशुमार औलिया अल्लाह हो तो अल्लाह बनेगा। तो ना ये इतनी चीजें होंगी ना अल्लाह। आप तवज्जो नहीं दे रहे? हाँ भाई, जब ना इतना सरो सामान होगा तो अल्लाह। समझ में नहीं आ रही आप लोगों के बात? जी जी। भाई अल्लाह बनने के लिए इतनी चीजों की जरूरत है या नहीं? भाई नबी चाहिए, रसूल चाहिए, अहले बैत चाहिए, 14 मासूम चाहिए, हैं? और उसके बाद फिर 72 शहीद करबला चाहिए, फिर बेशुमार औलिया अल्लाह होना चाहिए, तब अल्लाह बने। नहीं समझ में आ रहा? जी, तब अल्लाह। जब नाम अल्लाह का अल्लाह नहीं था तो क्या था? जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक बच्ची पैदा होती है, मासूम होती है, तो पहला नाम तो मासूम है। मासूम है। कोई भी बच्चा दुनिया में आता है मासूम बन के आता है। क्या बन के आता है? मासूम बन के। तुम्हारी जवानी न चल रही, मासूम का नाम लेना, जन्नत में नाम लिखवाना है। सुभान अल्लाह। अगर किसी एक मासूम का नाम ले दिया आपने तो जन्नत में आपका मकान हो गया। क्योंकि अल्लाह जो जन्नत देगा वो मासूम के नाम से देगा, क्योंकि घर जो बने हैं वो मासूम के नाम से बने हैं। कहा कि मासूम, घर में बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, मासूम है,
हैं? मासूम के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? एक मासूम को कितनी चीजों की जरूरत है? एक आदमी चाहिए, एक इंसान चाहिए, एक मोमिन चाहिए, एक वली चाहिए, एक औलिया चाहिए, गौर सत्तार कुतुब कलंदर चाहिए, फिर मासूमियत की मोहर का ठप्पा लगना चाहिए। वाह 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 वाह, अब मोहर का ठप्पा जब तक नहीं लगेगा वो मासूम ही नहीं हो सकता। मासूम ही नहीं हो सकता। देखा नहीं जुबैदा खातून हारून रशीद? हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर रजिस्टर में नाम नहीं होता हाँ तो नहीं जाती। अब जुबैदा खातून का तो लिखा हुआ था। हाँ क्यों? उन्हें मोहब्बत थी, उन्हें याद करती थी। 14 मासूमें उनके दिल में थे। 1 टके में जन्नत खरीदी। हारून रशीद तकब्बुर और घमंड के मारे चूर रहता था। उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी, उसने नहीं खरीदी, उसका नाम रजिस्टर में नहीं था। नहीं आया, आया नहीं आया। जो लोग यहाँ आते हैं उनका नाम हमारे रजिस्टर में है या नहीं है? कहाँ रहता है रजिस्टर? इमाम की बारगाह में। इमाम की बारगाह में रहता है। और जब ये रजिस्टर देवा जाता है तो जन्नत में महल मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है या नहीं? तो जैसा हक है उसको वैसा मकाम भी दिया जाता है। ऐ ईमान वालों, कितना पुरसुकून होगा सुभान अल्लाह। उनकी दरी दौलत में जाकर बैठ जाना। अकल में आ सकती है ये बात? नहीं आ सकती। कितनी अब जो लोग मोहब्बत करते हैं मुझसे, बारिश पाक से मोहब्बत करने वाले तो आंगन में भी रहते हैं, चबूतरे पे भी रहते हैं, बरामदे में भी रहते हैं। जी जी, मगर जो लोग मोहब्बत करते हैं मुझसे वो रहते हैं उस महल के अंदर। महल के अंदर रहते हैं नहीं रहते हैं? तो किससे मोहब्बत करने में फायदा हुआ? सुभान अल्लाह। भाई ऐसे ही पूरी कायनात में तुम अल्लाह से मोहब्बत कर लो, जन्नत नहीं मिलेगी। क्योंकि जन्नत में तो मोहम्मद रहेंगे, आले मोहम्मद रहेंगे। अल्लाह जन्नत में नहीं रहता। जी जी जी, अल्लाह जन्नत में नहीं रहता। मोहम्मद और आले मोहम्मद रहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद और आले मोहम्मद मोहम्मद और आले मोहम्मद जन्नत में रहते हैं। ऐ ईमान वालों, मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करो। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं खुदा रूठ जाए तो सजदे करें और सनम रूठ जाए तो क्या करें? कई लोग ऐसे हैं इस वक्त जो धक्के खा रहे हैं, परेशान हैं, रोज डेली वेज फोन आते हैं। मैंने कि भाई तुमने मजलिस छोड़ दी, हमने तुम्हें छोड़ दी। जिन लोगों ने पिछले साल मजलिस नहीं कराई, कसम खुदा की मैंने उनसे ये बात कह दी, हमारा आपका रिश्ता टूट गया। ठीक है, तुमने मेरे मौला हुसैन का जिक्र बंद कर दिया तो मैंने तुम्हें बंद कर दिया काम का। मेरा आपका कोई वास्ता नहीं है। कह रहे हैं साहब गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मन की ये गलती है, मैदान महशर में माफ होगी। जिक्र कराया क्यों नहीं? हमने तो यहाँ तक कही तुम हमें खाना मत खिलाना, पानी मत पिलाना, लेकिन मेरे मौला का जिक्र मत रोको। अगर तुम इसे रोक दोगे तो तुम्हारे लिए कयामत होगी। जिक्र हुसैन के रोकने वाले के लिए दुनिया में कुछ नहीं। दरबारे यजीद को देखो, आज दरबारे यजीद, अल्लाह मैं कहूं तुम्हें इतने दौलत दे दे जो करबला की निस्बत और मोहब्बत हो, करबला का दीदार हो जाए तो पता लगेगा कि दरबारे यजीद का क्या हाल है। मेरी दिली तमन्ना है कि हर मोमिन भाई को करबला की ज़ियारत होनी चाहिए। और ऐसे नहीं होगी तो रूहानियत में होगी। इन्हें याद करो, इंशाअल्लाह ज़ियारत होगी, हर हाल में ज़ियारत होगी। तो सामाईन आई महफिल, मोहब्बत तो एक नाम काफी जी। एक नाम ही तो इसमें आजम बनेगा, तमाम दुनिया के नाम इसमें आजम नहीं बनेंगे। एक नाम इसमें आजम बनेगा और सबसे अच्छा नाम जो अल्लाह को भी पसंद है, नबियों को पसंद है, रसूलों को पसंद है, मासूमैन को पसंद है, अहले बैत को पसंद है, वो नाम नामे हुसैन। नामे हुसैन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुसैन या हुसैन, या हुसैन, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। मेरे मौला हुसैन को जितनी मोहब्बत अपनी बहन से थी
दुनिया में किसी से नहीं थी। क्यों? वो बहन जो अपने भाई की शहादत के लिए अपने शोहर को छोड़कर आ गई। दिल पे हाथ रख कर देखो, ईमान कहते किसे है? ईमान की दलील क्या है? ईमान के मकामात क्या है? मुसलमान बन गए, नारा हैदरी मान लिया तो सब कुछ समझ गए, है तकब्बुर और घमंड में चूर हो गए। अरे हुसैन से पूछना है तो हजरत ज़ैनब का मकाम देखो, और हुसैन का मर्तबा समझना है तो हजरत ज़ैनब को देखो कि जिसने अपने शौहर को छोड़कर अपने भाई के साथ चली गई। समझ रहे हैं? क्यों? उसकी रगों में हैदरे कर रहा था, और जब ज़ैनब बोलती थी तो मौला का तसव्वुर हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे मौला अली ही बोल रहे हैं। सामाईन नाज़रीन महफिल, देखिए आप लोग नाम हुसैन से मोहब्बत करो। हुसैन जो सारी दुनिया मोहताज है, राजा महाराजा सब मोहताज है। तो सामाईन नाज़रीन महफिल, देखिए ये जिक्र और ये फिक्र मेरे मौला हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है जी। महफिल मिलादुन नबी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था जी। महफिल मिलादुन नबी क्या है? शेर सुनिए, मुहम्मद मतलाए अव्वल है जी। मुहम्मद मतलाए अव्वल है, दीवानाए खुदाई का, दीवानाए खुदाई का, और इस पर साद करना फख्र है। शाद करना शान खुदाई का, शान खुदाई का, इस पर शाद करना फख्र है शान खुदाई का। सबसे आला है मुस्तफा की जात, बस सबसे वाला है खुदा की जात। और हुआ कुंबे गदीर पे जाकर रोशन, सबका मौला है मुस्तफा की जात। ईमान वालों, अली कुरान है, कुरान अली है, अली कुरान अली है, और जनाबे मुस्तफा की जा अली है। अली की दीद है, इबादत। एक इबादत होती है, एक नमाज होती है, और एक ऐने इबादत होती है? अली की दीद क्या है? ऐने इबादत। यानी दो इबादतों से अफजल। भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत तो नहीं हो रही है, इबादत हो गई। फिर क्या कहते हैं? कलाम इलाही की तिलावत करते हैं। अल्लाह कहता है मेरे कुरान का देखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, और सुनना भी इबादत है। वो काम भी कर लिया, फिर भी दीदार नहीं हुआ। अब जहाँ दीदार होता है उसे ऐने इबादत कहते हैं। वहाँ दीदार होता है, जब तो रसूल खुदा ने कहा अली का देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। भाई मेराज में गए तो अली को देखा जी, सजदे में गए तो अली को देखा, सजदे में गए तो उनके बेटे हुसैन को पुष्प पर देखा। मतलब थे तो अली ही, जमीन पे सर रखा तब उठे, तब पुष्प पे आके बैठे तब, थे तो अली। जिधर भी देखो अली है, जहाँ भी देखो अली है। सामाई नाज़रीन में फिर वो है इबादत है जहाँ दीदार होता है। भाई मान लीजिए आपने जो है घर से सलाम कर लिया, याद कर ली, जिक्र कर लिया, नाम ले लिया, वजीफा पढ़ लिया, इबादत हो गई। ऐन इबादत नहीं हुई। ऐन इबादत के लिए रसूल खुदा ने कहा ऐ अल्लाह तू मुझे ऐन इबादत तो करा के दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बरसों हो गए तेरी इबादत करते करते, तेरे नाम को रोशन करते करते मैंने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह। हम लोगों को भी ये जिक्र आता होगा, दिमाग में, दिल में ये बात आती होगी कि यार इतने दिन हो गए आज तक और हमें दीदार नहीं हुआ। ये बात आती होगी या नहीं? ऐसी महमूद शाह बाबा थे, उन्हें याद आई 12 साल बिस्तर लगाया। कितने? 12 साल। 12 साल बिस्तर लगाने वाले का कुछ मकाम होगा या नहीं? बहुत सोचो तो अपना बिस्तर भी ना बिस्तर, खुर्री खाट पे सो जा लो। इतना भी नहीं कि खिलाओ के कपड़े डाल लेना है। क्या है ये? 12 साल बिस्तर,
एक बिस्तर वो जिस पर नबी सोते थे, सुभान अल्लाह। एक बिस्तर वो कि उस पर अली सोते थे, एक बिस्तर वो कि जिस पर हुसैन सोते थे। सुभान अल्लाह। बिस्तर की भी कीमत अलग अलग, अलग अलग है, मकाम अलग अलग, मंजिल अलग अलग है, इबादत अलग अलग है। ये जुमले नहीं मिल सकते किताबों में। ये इश्क जिसमें भरा हुआ है, सुभान अल्लाह। जिसके अंदर इश्क भरा हुआ है, ये वही कर सकता है कि सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, खाना भी इबादत, देखना भी इबादत, चलना भी इबादत, जिसकी हर लहजा इबादत हो, उसका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद ये कह दे कि अली इस बिस्तर पर लेट जाओ, वाह वाह वाह, सुभान इस अल्लाह। पर अली को लिटा दिया जाए, कैसा बिस्तर होगा। सुभान अल्लाह। है 12 साल बिस्तर लगाया, ख्याल रात को आया। जब रात के 12 बजे ख्याल आया और जब बिस्तर लगा के निकले तो दोनों भाई हसन और हुसैन मौजूद थे। उसने कहा क्या तुझे ये महसूस था कि हम नहीं हैं? तू अगर बिस्तर हमारा लगाता है तो हम यहाँ आते भी हैं, मगर तेरे सामने क्यों नहीं आए कि तुझे कहीं दहशत ना हो जाए, तू हमारे नूर की तजल्ली को कहीं बर्दाश्त ना। भाई उनका सरापा नूर ही नूर तो है, ये आगे कैसे बर्दाश्त करेंगी जब नबी मूसा जैसे अल्लाह के नूर से गस खा के गिर जाएं, तो वो तो सरापा नूर ही नूर है। ईमान वालों, बिस्तर की ये कीमत। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। ने देखा शिया हजरात हैं अपना मिंबर नहीं देते, शिया हजरात अपना मिंबर नहीं देते। क्यों? वो ये समझते हैं कि अगर ये हमारे मिंबर पर आ गए तो फिर हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। जी है कितनी बड़ी बात। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि भाई आप किसी के भी चप्पल पहन कर चले जाते हो, किसी का जूता ले लेते हो, किसी का रुमाल ले लेते हो, किसी का रुमाल यूज कर लेते हो, क्यों? कीमत नहीं जानते, उसकी वैल्यू नहीं जानते। इस्लाम सिखाता है। इस्लाम ने क्या सिखाया? भाई इस्लाम ने हमें यही तो सबक दिया है जी। मुझे इश्क ने ये सबक दिया, ना हिज्र है ना विसाल है, और मैं उसी जात का ज़रूर हूँ, ये जमाल उसी का जमाल है। सामाईन हाज़रीन महफिल, ये इश्क है जी, और ये इश्क की बहुत बड़े खुशनसीब हो आप लोग। क्या कि तुम्हें दरे हुसैन और दरे हुसैन का कितना बड़ा मकाम है। यहाँ फरिश्ते आते हैं, मामूली बात है, बहुत बड़ी बात। कितनी बड़ी बात होगी। और यहाँ दरे हुसैन है तो कौन नहीं आता होगा। आज तक जितने भी रूहानी लोग मिले, जिनके दिलों में रूहानियत रही, उनका कौल ये है कि यहाँ जो भी बुजुर्ग पूरब से आता है यहाँ होके जाता है, बुजुर्ग पछा से आता है यहाँ उसकी ड्यूटी के लिए मुझे मुंतखब कर रखा। वो देखते ही होंगे कि भाई कौन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम 6 तारीख को यहाँ बैठे रहते हैं, 10 तारीख को यहाँ बैठे रहते हैं, 20 तारीख को यहाँ बैठे रहते हैं, 29 तारीख को यहाँ बैठे रहते हैं, और हमारी निस्बत से तमाम और लोग भी बैठे। सुभान अल्लाह बेशक। कितना वसी शेर पढ़ा जाता है कि एक पल मौलाना रूम जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक पल किसी औलिया अल्लाह की बारगाह में बैठना 100 साल की इबादत से बढ़कर है। और जो इमाम की बारगाह में सारी रात बैठता हो, सुभान अल्लाह, क्या बड़ा मकाम हो। क्या कहने। वही ईमान वालों, अक्ल के दायरे में ना फंसो, इल्म के दायरे में ना फंसो। अल्लाह इल्म नहीं देखता, अल्लाह क्या देखता है? दिल। क्या देखता है? दिल। पता लगा कि इंसान की बॉडी में सबसे अच्छी पावरफुल जो चीज है वो दिल है। तो हमारे किबला काबा मुफ्ती साहब कहते हैं, दिले नादा तुझे हुआ क्या? दिले नादा तुझे हुआ क्या है?
आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दवा क्या है? इश्क की रंगीन फितरत का मुकद्दर नाम पता नाम है, है। जिसको वो कह दे नाकाम वो नाकाम है, और निगाहों में है पिन्हा ये ख्याले खाम है, और ताकत दीदार हो तो उसका जलवा आम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम तुमका सामने क्या है नूर मोहम्मद, मगर अपनी अपनी अकीदत, अपनी अपनी मोहब्बत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना ईमान वालों। मूसा के जमाने में एक आदमी करील करील कहते थे। मूसा गुजरे तो पढ़े लिखे आदमी में ये आदत होती है, तो कहता है यार गलत पढ़ता है। जी मूसा गुजरे, उन्होंने कहा कभी क्या पढ़ रहे हो कि करील? तो बोले करील नहीं है बेहुदे, ये करील करीम उसने कहा हुजूर मेरी जबान तो करील ही कहती है, करीम मुझसे करील कहना है। उसने कहा कि नहीं गलत पड़ेगा तो तुझे सजा मिलेगी, तू जहन्नुम में चला जा। कि हुजूर क्या करूं मेरी जबान ही करील है। मैंने कहा नहीं करील कहना सीख। नतीजा ये निकला कि 2-4 बार हज़रत मूसा ने बताया और वो करील कहने लगे। जब कहने लगे तो वो आगे बढ़ गए, बस वो आगे बढ़े और वो करीम भी भूल गए, करीम भी जब मूसा कोहितूर पहुंचे रब्बे अरनी कहा, आवाज नहीं आई। फिर कहा रब्बे अरनी, आवाज नहीं आई। फिर कहा रब्बे अरनी, आवाज नहीं आई। चौथी बार जब कहा तो कहा लन तरानी, मूसा बोलो, लेकिन बोलने से पहले जाकर उससे कहो कि जो बंदा मुझे दिल से याद कर रहा है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो जैसा मुझे याद कर रहा था वैसा ही याद कर, वैसा ही याद कर रहे हैं। क्योंकि मैं दिल देखता हूँ जबान नहीं देखता। जबान नहीं देखता। ईमान वालों जबान के चक्कर में ना पड़ो। आवाज अच्छी है, अंदाज अच्छा है, हुस्न अच्छा है, ये कुछ ही दिनों में ढल जाता है। बेशक है? सही बात। कुछ ही दिनों में ढल जाता है, बेकार हो जाता है। अगर नूर मोहम्मदी पैदा हो गया वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हमेशा रसूल की हदीस है कि ऐसा मालूम होगे जैसा 14वीं रात का चांद होता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान होगे जवान। जवान की मिसाल क्यों दी कि नूरे मोहम्मदी वाले लोगों की जो हुस्न होगा वो जवानी की तरह होगा। सुभान अल्लाह, बूढ़ा नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे, बड़े बड़े अच्छे देखे, और अच्छे लोगों से मोहब्बत करने को दिल भी चाहा, मगर जब अब उन्हें मैं देखता हूँ साल में 2 साल में कभी मिलते हैं, मुलाकात होती है, चेहरे बिगड़ गए, जिस्म बिगड़ गए, हालात बिगड़ गए। कितना बड़ा धोखा है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया मेरे मौला ये तो बड़े खूबसूरत थे, ऐसा क्यों हुआ? एक अच्छा आदमी हसीन खूबसूरत बढ़िया जिस्म और उसका हालात बिगड़ जाए, चेहरा बिगड़ जाए, इसने कहा कि इसने मेरे महबूब की बेइज्जती की, इसने तकब्बुर और घमंड को बसाया, मेरे महबूब की मोहब्बत नहीं बसाई। नहीं मान वालों, जिनके दिलों में मोहब्बत है उनके चेहरे जैसे हैं उससे भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, जिनके दिलों में हसद है उनके चेहरे इससे ज्यादा बुरे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक यही बात है। सरकार ने फरमाया हसद से बचो, हाँ, सबसे बचो, मोहब्बत करो। उसकी बिना ये है, उसकी हकीकत और रास्ता ही ये है कि वो आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। गुलाब शाह बाबा को देखा हमने, बहुत शिया खाम थे, मगर चेहरे पर नजर नहीं थी। सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत थे, आँख उनकी बहुत भौराओं जैसी आँख थी, बड़ी बड़ी आँख, गुलाबी आँख लगती थी, बहुत हसीन चेहरा लगता था। क्यों? कि वो सरकार से मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकार की राह में जाते एहराम बांधते थे, एहराम बांधते थे तो जिस्म में लर्जिश पैदा होती थी। क्यों होती थी? तवज्जो की जरूरत है। सिर्फ इसलिए होती थी कि मैं अपने मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ, कोई बेअदबी न हो जाए। क्या कहें, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज का आदमी लबकुशाई कर रहा है, सीना तान के जा रहा है, शोर मचा के जा रहा है। मौला की बारगाह में थे जो लोग मेरे साथ गए, मेरे अशरफ, पाकिस्तान के लोगों ने नारा लगा दिया
फौरन गिरफ्त कर लिया उसको। कहा आपको मालूम नहीं कि मौला यहाँ आराम फरमा है? तुम इतनी बेअदबी से, इतनी बुलंद आवाज से क्या सूरह रहमान नहीं पढ़ा तुमने? उसमें है कि मेरे महबूब से कहीं आवाज बुलंद ना हो, बुलंद ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कि रसूल की आवाज से आवाज बुलंद ना हो जाए। आज हम नाम भी अगर लेते हैं तो कम से कम अदब तो हो, और अगर अदब नहीं है तो फिर वो तो रास्ता ही दूसरा हो जाए। ईमान वालों, हसद से बचो और मोहब्बत करो। सरकार ने कितना अच्छा किया, दीन से बचाया, इस्लाम से बचाया, हर कौम और मजहब से बचाया। क्या कहा? सिर्फ मोहब्बत करो। ईमान वालों, ये ना सोचो कि मोहब्बत से तुम्हारा दीन अलग हो जाएगा। मोहब्बत ही दीन है, मोहब्बत ही ईमान है। तो ईमान मैंने बताया कौन है? मोहब्बत ईमान। मगर मौला अली की हदीस, बस उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करूंगा। मौला अली के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं है जी। सब लोग अगर समझ लेते तो मौला की हदीस मौजूद है। क्या हदीस है? कि जितना मेरे पास इल्म था किसी ने सवाल नहीं किया, जितना मैं सकी था किसी ने मांगा नहीं। सारी दुनिया के मांगने वालों को दिया, फिर भी मौला फरमा रहे हैं कि मैं इतना सखी था कि अगर किसी ने इबादत में सवाल किया तो मैंने अपना हाथ पीछे बढ़ा दिया, अंगूठी निकाल ले और अपना काम चला ले। जरूरत पड़ी बच्चों को गिरवी रख दिया। हाय हाय रे मौला, कैसा पहचानोगे मौला कौन है? मौला समझ में आ जाएंगे कि दूसरों की खातिर अपनी औलाद को गिरवी रख दे। मौला की बहुत वसी हदीस, रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब मैं अपनी बेटी की शादी मौला से की, तवज्जो की जरूरत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तवज्जो की जरूरत है बहुत। और आप लोगों के लिए बहुत बड़े फायदे की बात है, बहुत बड़े फायदे, यानी इससे बड़ा फायदा कोई नहीं है। मेरा अपना ईमान कहता है कि हमारे रसूल वो बोलते हैं जो अल्लाह बोलता है, और अली वो बोलते हैं जो नबी बोलते हैं। सुभान अल्लाह। कभी मैं हर किसी ने नहीं पाया, जो रसूल ने बोला वही अली ने बोला, जो अली ने बोला वो फातिमा ने बोला, जो फातिमा ने बोला वो हसन और हुसैन ने बोला। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी बेटी अली से की, अली तवज्जो की जरूरत है। जब अली, अब सवाल क्या था? रसूल के घर में कुछ नहीं था, रसूल के घर में कुछ नहीं। अल्लाह ने पैगाम दे दिया, ऐ नबी अपनी बेटी अली को दी जी। तमाम सहाबा चाहते थे, बड़ा लंबा वाक़ा है, उधर नहीं जाना, मतलब सारी रात में भी ये वाक़या खत्म नहीं हो सकता। लिहाजा बात ये तय हो गई, अबू तालिब ने ये बात मान ली कि हाँ रसूल खुदा, मैं आप पर ईमान रखता हूँ और आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल करता हूँ। कबूल कर लिया। अल्लाह से बच के कहाँ जाना है? वो चाहे तो बिगाड़ भी सकता, संभाल भी सकता, उसकी मिसालें सब मौजूद हैं। लिहाजा बात कबूल हो गई। जब बात कबूल हो गई तो अली के पास कुछ नहीं, अबू तालिब ने सारा पैसा नबी को अता करा दिया और कहा कि रसूल खुदा, तुम दोनों आलम के मालिक के मुख्तार हो, कल को कोई ये ना कह दे कि तुमने अपनी बेटी को कुछ न दिया। लिहाजा सारा सरो सामान दहेज, ये जो कुछ पैसा है मैं आपको दे रहा हूँ और आप अपनी बेटी के लिए सारा दहेज खरीद लो जी। रसूल खुदा ने कहा कि ये हक मेरा नहीं, ये हक मेरा नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि आपने दौलत दे दी और मैं अगर इस दौलत को लेकर अपनी बेटी की शादी कर दूंगा तो फिर कल को मेरी उम्मत में गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, फिर वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे? लिहाजा वो पैसा बैतुल माल में जमा कर दिया और अपनी बेटी के दहेज में नहीं दी। मौला का घर
खाली हो गया नबी की मोहब्बत में। हाँ समझे कि हाँ, जी। मौला का घर जो खाली हुआ नबी की मोहब्बत, बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत कुछ अल्लाह ने रहमत नाजिल फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। और अबू तालिब बीबी फातिमा को विदा करके अपने घर लेकर आ गए। मौला घर से जुदा हो 3 दिन नहीं, बहुत तवज्जो की। हाँ जी बताओ। मौला 3 दिन घर नहीं आए, एक यहूदी के यहाँ काम करते रहे। बीबी फातिमा सोचती रही कि मौला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेरी शादी हुई, हाँ मगर आप मुझसे इतने जुदा क्यों हुए? अब दिल में ख्याल आता ही है। ख्याल 3 दिन बराबर आता रहा। 3 दिन जब हो गए तो 3 दिन के बाद में मौला तमाम नेमतें रहमतें तमाम दुनिया की चीजें लेकर और बीबी फातिमा के पास हाजिर हो जाते हैं। दुआ सलाम खैरियत खैरसल्ला के बाद आपने पूछा कि मौला आप 3 दिन जुदा क्यों रहे? तो कहा कि बीबी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ मामला था, अल्लाह का हुक्म था और मैं आपके लिए कुछ तलाश कर रहा था, इसलिए कि रसूल खुदा की बेटी है, दोनों आलम के मालिक मुख्तार हैं, आप जन्नतुल फिरदौस में रहकर आई हैं, मेरे घर में जन्नत नहीं है और जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर मेरा घर हुआ है, जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर हुआ है, तो आपके लिए मैं नेमतें भी ऐसी ही तलाश कर रहा था। कोई कमी थी मौला के घर में? कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये उम्मत के लिए उन्होंने सब कुछ दिखाया और उन्होंने कहा कि बीबी मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अफजल और बेहतर चीज क्या लाया हूँ, सिर्फ इस पे तवज्जो देना। क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसवल्ले ले रब्बे का वनहर, वो इबादत अल्लाह ने मुझे अता करी जो किसी को नहीं। ये दोनों चीजें मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसे आप कबूल फरमाइए। शानिया का होबल अबतर, और जो तुम्हारे दुश्मन होंगे उनके औलाद ही नहीं होंगे। क्या बड़ा मकाम। उन्होंने कहा कि मौला 3 दिन से आप इस तलाश में थे? बोले हाँ मैं 3 दिन से इस तलाश में था। तो बोले तुमने रसूल खुदा से क्या गुफ्तगू नहीं करी, बात नहीं करी? तो उसने कि नहीं, मैं रसूल खुदा को तंग करना नहीं चाहता था, बल्कि मैं सब्र करना चाहता था और सब्र की वसीयत की वजह से मैं 3 दिन से बाहर रहा। जब ये मंजिल पूरी हो गई तो फिर मैं हाजिर हूँ। तो सामाईन हाजिरीन महफिल, अली और नबी का समझना ऐसे है, नबी को वो समझेगा जो अली के जैसा मिजाज रखता है और अली को वो समझेगा जो नबी के जैसा मिजाज रखता है। सामाईन हाजिरीन महफिल, हम लोगों को तकब्बुर और घमंड को छोड़कर अपने दर हुसैन की जितनी खिदमत करेंगे हमारे कल्ब इतने ही रोशन होंगे। सहाबी किराम खुलाफाए राशिदीन जब अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में बैठते थे तो सामने सफेद कपड़ा बिछाते थे। क्या बिछाते थे? सफेद कपड़ा बिछा के बैठते थे और सफेद कपड़ा बिछा